Good evening, dear students. Today we are going to study how national income is calculated by our first method, that is production method. So here we go. लास्ट क्लास में बच्चे हमने कन्वर्जन सीखे थे बच्चे कि हम कन्वर्जन का बच्चे किस तरीके से यूज़ करते हैं. आज बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम नेशनल इनकम बच्चे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो भी कौन से मेथड के थ्रू बच्चे, प्रोडक्शन मेथड के थ्रू. तो ओवरऑल बच्चे 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के. मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो बच्चे हमारा टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को बच्चे कैलकुलेट करने के मेथड, 3 मेथड होते हैं बच्चे हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. पहला मेथड होता है बच्चे प्रोडक्शन मेथड, या फिर हम इसको बच्चे वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं. वैल्यू एडेड मेथड. दूसरा मेथड होता है बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड होता है बच्चे इनकम मेथड. इन 3 मेथड से बच्चे हम हमारी नेशनल इनकम क्या करते हैं बच्चे, कैलकुलेट करते हैं. इज दैट क्लियर बच्चे? 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोल लो या प्रोडक्शन मेथड बोल लो बच्चे, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड. और आप चाहे बच्चे इस मेथड से निकालो नेशनल इनकम, चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस मेथड से निकालो, तीनों ही मेथड से जो बच्चे आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, सेम आएगा. इज दैट क्लियर बच्चे? तो 3 मेथड होते हैं बच्चे हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के. आई होप बच्चे समझ आ गया होगा. तो आज जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आज जो मेथड पढ़ेंगे बच्चे, हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, हमारा प्रोडक्शन मेथड, या फिर बच्चे हम इसको क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोल सकते हैं. ठीक है बच्चे, आज जो मेथड पढ़ेंगे हम कौन सा पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड. तो करते हैं बच्चे स्टार्ट वैल्यू एडेड मेथड. तो देखते हैं बच्चे वैल्यू एडेड मेथड क्या है. वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है बच्चे, या फिर आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हो प्रोडक्शन मेथड. तो बच्चे दोनों में से कोई भी आप नाम प्रोनाउंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. इज दैट क्लियर बच्चे? अब बच्चे 3 सेक्टर होते हैं, अगर आपको पता हो बच्चे, हमारी इंडिया के अंदर बच्चे 3 सेक्टर बनाए गए हैं बच्चे. एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर. एक होता है बच्चे सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है बच्चे टर्शरी सेक्टर. तीन सेक्टर होते हैं बच्चे हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर.
इज दैट करेक्ट बच्चे? अगर मैं प्राइमरी सेक्टर से बच्चे क्या निकाल लूँ, प्राइमरी सेक्टर से अगर बच्चे मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल लूँ बच्चे, क्या निकाल लूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको बच्चे हम शॉर्ट फॉर्म में GVA एट MP बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, GVA एट MP। और बच्चे GVA एट MP की बात कर लो या GDP एट MP की बात कर लो बच्चे, दोनों चीज़ें सेम है। इज दैट क्लियर बच्चे? आप GVA एट MP बोल लो या GDP एट MP बोल लो, बात बच्चे क्या है, सेम है। यहाँ पे बच्चे नाम है वैल्यू एडेड मेथड, इसलिए बच्चे यहाँ पे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखते हैं। ठीक है ना? इज दैट क्लियर बच्चे? ऑल दो इसका मतलब बच्चे सेम होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर का बच्चे क्या निकाल लूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और सेकेंडरी सेक्टर का क्या निकाल लूँ बच्चे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी बच्चे इसका भी क्या निकाल लो, GVA एट MP। और बच्चे टर्शरी सेक्टर के भी क्या निकाल लूँ मैं, GVA एट MP निकाल लूँ। तीनों सेक्टर का बच्चे मैं क्या निकालूँ, GVA एट MP। तीनों सेक्टर का बच्चे क्या निकालूँ मैं, GVA एट MP। और बच्चे तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, तीनों को बच्चे क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो तीनों को ऐड करके जो बच्चे आएगा, तीनों को जो ऐड करके जो बच्चे आएगा उसको बोला जाएगा बच्चे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर बच्चे तीनों को मैं ऐड कर दूं तो बच्चे क्या निकल के आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और बच्चे ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा, ये जो बच्चे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा बच्चे, ये पूरे इंडिया का होगा। ये जो बच्चे पूरा इंडिया है बच्चे, ये पूरे इंडिया का बच्चे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा। अगर मैं बच्चे इन तीनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, प्राइमरी सेक्टर का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लूँ, सेकेंडरी सेक्टर का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लूँ, और टर्शरी सेक्टर का भी क्या निकाल लूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर मैं बच्चे जोड़ दूँ तो बच्चे ये ऑल ओवर इंडिया का क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और इसको बच्चे शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, GVA एट MP। ठीक है बच्चे? और इसका दूसरा नाम बच्चे क्या, GDP एट MP। इज दैट क्लियर बच्चे? तो आप GVA एट MP बोल लो या GDP एट MP बोल लो बच्चे, बात सेम है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है सर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलेगा कैसे, क्योंकि बच्चे हमें प्राइमरी सेक्टर का भी निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, सेकेंडरी सेक्टर का भी निकालना है और टर्शरी सेक्टर का भी निकालना है। जब तक बच्चे ये तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं निकलेंगे तब तक मैं इन तीनों को ऐड करके बच्चे हमारी इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस नहीं निकाल सकता। इज दैट क्लियर बच्चे? तो बात आती है सर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलेगा कैसे। तो बात करते हैं बच्चे इसके ऊपर कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बच्चे कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं बच्चे कैसे निकाला जाता है बच्चे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चे? इसको बच्चे प्यार से हम क्या लिख देते हैं, GVA एट MP। अब ये निकलता कैसे बच्चे, ये निकाला जाता है बच्चे
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैसे निकालते हैं बच्चे इसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात आती है सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है ना बच्चे? क्या बात आती है सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? तो बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट को दो पार्ट में बच्चे डिवाइड कर रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में बच्चे एक आएगा सेल्स और दूसरा आता है बच्चे चेंज इन स्टॉक। जिसका बच्चे दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पेपर में बच्चे कभी कभी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आ जाता है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ही बच्चे क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर बच्चे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे दो चीज़ों को मिला के बनेगी बच्चे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। सेल्स को भी लेना पड़ेगा और चेंज इन स्टॉक को भी लेना पड़ेगा। अगर बच्चे दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर बच्चे? अब चेंज इन स्टॉक बच्चे, चेंज इन स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चेंज इन स्टॉक बच्चे निकालने का तरीका क्या होता है? सबने बच्चे सीख रखा है चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका? नहीं सीखा तो बच्चे क्या तरीका होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बच्चे कैसे निकाले जाता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से अगर बच्चे मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो बच्चे क्या बच जाएगा? चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर बच्चे? अब बात करते हैं बच्चे सेल्स की। सेल्स की अगर मैं बच्चे बात करूं तो सेल्स के अंदर भी बच्चे दो टाइप के बच्चे सेल्स आती है। दो टाइप के बच्चे सेल्स आती है। सेल्स के अंदर एक होती है बच्चे डोमेस्टिक सेल्स और एक होती है बच्चे एक्सपोर्ट्स। अब बच्चे सेल्स या तो बच्चे विद इन इंडिया सेल्स करेंगे या फिर आउटसाइड इंडिया सेल्स करेंगे। अगर विद इन इंडिया सेल्स कर रहे बच्चे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डोमेस्टिक सेल्स। और अगर आउटसाइड इंडिया सेल करेंगे तो उसको बच्चे क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट्स। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सपोर्ट्स। अब डोमेस्टिक सेल्स के अंदर बच्चे एक आएगी बच्चे, किस किस को सेल्स कर सकते हैं बच्चे हम डोमेस्टिक सेल्स के अंदर? एक हो सकता है बच्चे सेल्स टू हाउस होल्ड्स। दूसरा बच्चे सेल्स टू गवर्नमेंट। तीसरा हो सकता है बच्चे सेल्स टू फर्म्स। ठीक है बच्चे? डोमेस्टिक सेल्स के अंदर बच्चे तीन ही बंदों को हम क्या कर सकते हैं? सेल्स कर सकते हैं, ठीक है ना? या तो बच्चे हाउस होल्ड को सेल करेंगे या गवर्नमेंट को सेल करेंगे या फिर हम फर्म्स को बच्चे क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। अगर आपको बच्चे डोमेस्टिक सेल्स गिवन नहीं है तो आप इन तीनों सेल्स को बच्चे क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो अगर इन तीनों को बच्चे मैं ऐड कर दूं तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी? डोमेस्टिक सेल्स निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चे? तो डोमेस्टिक सेल्स के लिए बच्चे मुझे इन तीनों सेल्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट्स बच्चे ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे।
इज़ दैट क्लियर बच्चे? अगर मैं डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दूं तो ये मेरी बच्चे टोटल सेल्स आ जाएगी, और टोटल सेल्स के अंदर अगर बच्चे मैं चेंज इन स्टॉक को जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से हम बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बच्चे बेसिकली बच्चे परचेजेस आती हैं। क्या आती हैं? परचेजेस। अब ये बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है बच्चे, तो मैं नीचे एरो करके बच्चे बना लेता हूँ, ठीक है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बच्चे हमारी क्या आएगी? परचेजेस। तो बच्चे दो चीज़ों को मिला के बनेगी बच्चे डोमेस्टिक परचेजेस, और दूसरा बच्चे इंपोर्ट्स। दूसरा क्या है बच्चे? इंपोर्ट्स। अगर मैं डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स को बच्चे क्या कर दूं? ऐड कर दूं। क्या कर दूं बच्चे? ऐड कर दूं। डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स को बच्चे अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है बच्चे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाता है। इज़ दैट क्लियर बच्चे? फिर से बच्चे वही, अगर मैं विद इन इंडिया परचेज करूंगा तो डोमेस्टिक परचेजेस, और आउटसाइड इंडिया से अगर परचेज करूंगा तो बच्चे वो क्या होगी? मेरी इंपोर्ट्स होगी। डोमेस्टिक परचेजेस बच्चे मैं किस किस से परचेज कर सकता हूं बच्चे? या तो मैं परचेजेस करूंगा बच्चे परचेजेस फ्रॉम हाउस होल्ड्स, या तो बच्चे मैं हाउस होल्ड से परचेज करूंगा, या फिर बच्चे परचेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर बच्चे परचेजेस फ्रॉम फर्म्स। इन तीनों से बच्चे परचेज कर सकता हूं। तो अगर मैं इन तीनों की बच्चे परचेजेस को ऐड कर दूं तो मेरी बच्चे क्या निकल के आ जाएगी? डोमेस्टिक परचेजेस। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स बच्चे मेरे दोनों ऐड करने के बाद बच्चे क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जो परचेजेस है ना बच्चे, वो परचेजेस सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात हो रही है बच्चे। किसकी बात हो रही है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो यहाँ बच्चे मैं एक एरो में लिख देता हूँ बच्चे, ये जितनी भी परचेजेस है बच्चे परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी बच्चे नहीं लेना। ये ध्यान रखना बच्चे, हमें बच्चे जो परचेजेस लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेजेस लेनी है। सिर्फ और सिर्फ किसकी बच्चे परचेजेस लेनी है? रॉ मटेरियल की। इज़ दैट क्लियर बच्चे? हमें मशीनरी की बच्चे कोई परचेजेस नहीं लेनी, और कोई भी बच्चे कैपिटल गुड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख देता हूँ बच्चे मैं, कैपिटल गुड्स, परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स। बच्चे परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स नहीं लेनी। इज़ दैट क्लियर है बच्चे? हमें कोई भी कैपिटल गुड्स की बच्चे परचेजेस नहीं लेनी, ठीक है ना? और मशीनरी भी बच्चे हमारी एक कैपिटल गुड्स थी, इसलिए मैंने बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे बहुत बारी परचेजेस ऑफ मशीनरी आता है, ठीक है ना? तो मैंने इसलिए इसको अलग से भी दिखा दिया।
ठीक है ना। ऑल दो बच्चे हमें कोई भी कैपिटल गुड्स की परचेजेस नहीं लेनी, ठीक है ना, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लांट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी कैपिटल गुड्स की बच्चे परचेजेस नहीं लेनी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेजेस जो है बच्चे वो रॉ मटेरियल की परचेजेस है। किसकी परचेजेस है बच्चे? रॉ मटेरियल की, ठीक है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल का बच्चे यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल का यूज़ करके बच्चे उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। तो रॉ मटेरियल जो है बच्चे वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाता है। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे यहाँ पे एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो परचेजेस लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेनी है? रॉ मटेरियल। इज़ दैट क्लियर बच्चे? क्योंकि रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो ये बच्चे फॉर्मूला है आपका बच्चे किसका? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने का, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं बच्चे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस? यहाँ पे भी लिख लेता हूँ बच्चे में GVA एट MP। कैसे निकालते हैं बच्चे इसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर बात आती है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे दो चीज़ों को मिला के बनेगा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का बच्चे दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चे। सेल्स बच्चे फिर से बच्चे दो चीज़ों को मिला के बनेगी सेल्स या तो डोमेस्टिक सेल्स होगी या फिर एक्सपोर्ट्स होंगे। अगर मैं डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दूं तो बच्चे मेरी टोटल सेल्स आ जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे चेंज इन स्टॉक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है बच्चे। और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है बच्चे वो दो टाइप की बच्चे परचेजेस होती है, एक होते हैं डोमेस्टिक परचेजेस और एक होती है इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक परचेजेस के अंदर बच्चे या तो मैं हाउस होल्ड से परचेज करूंगा या गवर्नमेंट से परचेज करूंगा या फिर फर्म से परचेज करूंगा, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं इन दोनों परचेजेस को ऐड कर दूं तो बच्चे मेरी क्या निकल के आ जाएगी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज दैट क्लियर बच्चे? और याद रखना बच्चे परचेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की है बच्चे, किसी भी कैपिटल गुड्स की परचेजेस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी कैपिटल गुड्स की परचेजेस बच्चे यहाँ पर नहीं आएगी, इस बात को बच्चे हम ध्यान रखेंगे। तो बच्चे यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर बच्चे इसका दूसरा नाम GDP एट MP। GDP एट MP, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे हम प्राइमरी सेक्टर का भी निकालेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का भी निकालेंगे और टर्शरी सेक्टर का भी निकालेंगे। और तीनों सेक्टर का अगर बच्चे मैं GDP एट MP या फिर GVA एट MP ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? इंडिया का बच्चे GDP एट MP निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से बच्चे निकाला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है। इसके बाद अगर बच्चे वो बोलता है नेशनल इनकम निकालो तो बच्चे कन्वर्जन तो बच्चे हम सीख चुके हैं। एक बार फिर से बच्चे दिखा देता हूँ कन्वर्जन का यूज़ करके, ठीक है ना, कि कन्वर्जन का कैसे बच्चे यूज़ करते हैं। तो बच्चे अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम बच्चे क्या होती है? NNP एट FC। नेशनल इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे हम? NNP एट FC। और इस मेथड से बच्चे हमने क्या निकाला था? GDP एट MP। बच्चे GVA एट MP लिख लो या GDP एट MP लिख लो, बात सेम है। हमने कन्वर्जन में बच्चे GDP पढ़ा था इसलिए मैंने बच्चे यहाँ पे GDP लिखा है। अब बच्चे कन्वर्जन कैसे करते थे बच्चे? कन्वर्जन याद करें, ग्रॉस से अगर बच्चे नेट पे जाना है, ग्रॉस से अगर बच्चे किस पे जाना है? नेट पे जाना है। तो बच्चे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते थे? माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बच्चे क्या करते थे हम? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से अगर बच्चे नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक से बच्चे नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते थे? प्लस NFIA प्लस NFIA। PP बच्चे सेम है। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है बच्चे, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो बच्चे माइनस करते थे हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से बच्चे फॉर्मूला, इस तरीके से बच्चे हमारा फॉर्मूला
बनेगा नेशनल इनकम निकालने का, अगर आपके पास बच्चे जीडीपी एट एमपी है। तो ये था बच्चे हमारा किसका बच्चे, प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो इसके क्वेश्चंस बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल मुझे बच्चे फॉर्मूला समझाना था, ठीक है ना, कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का बच्चे यूज़ नेक्स्ट क्लास में बच्चे करेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है बच्चे। तो अगर कोई भी डाउट हो बच्चे इस प्रोडक्शन मेथड में या फिर वैल्यू एडेड मेथड में, तो आप बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की क्लास में बस बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।